Hello everyone, welcome to Bionto. Today we will discuss about the topic gram positive bacteria versus gram negative bacteria. In this session we will also talk about the gram staining process and their principle and procedure. तो चलिए शुरू करते हैं। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में जानने से पहले हम बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का मेनली बना होता है। तो अगर हम बैक्टीरियल सेल वॉल के कंपोजिशन की बात करें तो उसमें मेनली जो ना म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स एंड म्यूकोपेप्टाइड्स होता है। म्यूकोपेप्टाइड्स जो यहाँ पे मेन है वो पेप्टिडोग्लाइकेन है, और हम जानते हैं कि पेप्टिडोग्लाइकेन पॉलीमर है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड का और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड को नैम और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन को नैक से डिनोट किया जाता है, उसका शॉर्ट फॉर्म है। अगर हम इनके अलावा अगर कुछ और कंपोजिशन की अगर हम बात करें बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर तो उसमें मेनली डायअमीनो पामेलिक एसिड और म्यूरामिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चर है पेप्टिडोग्लाइकेन चेन का। इसमें हम देख सकते हैं क्लियरली कि नैग और नैम ये दोनों एक दूसरे से बॉन्डेड है और चेन लाइक स्ट्रक्चर जो है ना वो फॉर्म कर रहे हैं, जिससे ये पेप्टिडोग्लाइकेन के ओलिगोपेप्टाइड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर हम एक नैग और नैम के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ हम देख सकते हैं क्लियरली कि नैग और नैम एक दूसरे से बॉन्डेड है और बॉन्ड होकर एक टेट्रापेप्टाइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस को डेवलप किया था क्रिश्चियन ग्राम साहब ने। उन्होंने 1884 में इस टेक्निक का डेवलपमेंट किया था। प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, जब बैक्टीरिया को स्टेन किया जाता है प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वायलेट से, फिर उसको फिक्स किया जाता है मॉडर्न से, देन डिक्लोराइज किया जाता है अल्कोहल से, तो कुछ बैक्टीरिया जो है ना प्राइमरी स्टेनिंग कंटेन करते हैं। जो बैक्टीरिया प्राइमरी स्टेनिंग कंटेन करते हैं उसे मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा जाता है, और कुछ नहीं करते हैं जिनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। इस बेसिस पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर हम देखें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उसमें बहुत थिक लेयर होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का और लिपिड का लो कंटेंट होता है, जिसकी वजह से जब हम डिक्लोराइज करते हैं अल्कोहल से सेल वॉल को, बैक्टीरियल सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल को अगर हम डिक्लोराइज करते हैं तो उस केस में क्या होता है, वो सेल वॉल डिहाइड्रेटेड होकर श्रिंक कर जाता है और कुछ जो प्राइमरी क्रिस्टल है स्टेनिंग मटेरियल है वो वहाँ फंस के रह जाता है, जिसकी वजह से जो ना प्राइमरी स्टेनिंग वो शो करता है। जब हम इथेनॉल वगैरह से वॉश आउट करते हैं तो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स जो है ना वो पोर के अंदर फंसा रहता है और वो वॉश आउट प्रॉपरली नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जब सेकेंडरी स्टेनिंग की जाती है तो उस टाइम में वो स्टेनिंग शो नहीं कर पाता। अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में ठीक इसका अपोजिट होता है। उस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर पतला होता है और जो लिपिड का लेयर थोड़ा ज़्यादा होता है, मोर कंटेंट होता है लिपिड का, जिसकी वजह से जो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन का कम्प्लेक्स है जब उसको हम लोग वॉश आउट करते हैं तो वो पूरी तरीके से वॉश आउट हो जाता है और सेल वॉल से वो निकल जाता है, जिससे की वजह से प्राइमरी स्टेनिंग वो शो नहीं कर पाता है। इस केस में जब हम काउंटर स्टेनिंग करते हैं, काउंटर स्टेनिंग के वक्त में जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो स्टेन शो करता है और वो रेड या फिर पिंक कलर शो करता है। अगर रिएजेंट की बात करें जो ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस में मेनली यूज़ होते हैं तो मेनली जो है 4 तरह के रिएजेंट यूज़ होते हैं। सबसे पहले की अगर बात करें तो क्रिस्टल वायलेट का यूज़ करते हैं एज प्राइमरी स्टेनिंग के लिए, और आयोडीन का यूज़ करते हैं फॉर मॉर्डेंट के लिए। देन हम लोग डिक्लोराइजिंग के लिए एसीटोन या फिर अल्कोहल का 95% सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। देन काउंटर स्टेनिंग के लिए हम लोग सेफ्रेनिन का यूज़ करते हैं जो रेड या पिंक कलर का स्टेन देता है। अगर प्रोसीडर की बात करें तो ये मतलब सबसे पहले हम लेंगे एक क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड लेंगे, फिर उसको हम लोग जो है ना उसके ऊपर सस्पेंसन हम क्रिएट करेंगे, स्पेयर सस्पेंसन बनाएंगे, और उसके बाद हम उसको एयर ड्राई और हीट फिक्स वगैरह करने के बाद उसके बाद हम डालेंगे क्रिस्टल वायलेट पॉर करेंगे स्लाइड के ऊपर फॉर 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए। देन हम जो है ना मतलब कि रिंज करेंगे विद वाटर। ये प्रोसेस करने के बाद हम लोग आयोडीन का फ्लडिंग करेंगे स्लाइड्स के ऊपर फॉर 1 मिनट, देन फिर वाटर से वॉश आउट कर देंगे। फिर हम जो है 95% अल्कोहल से जो है ना हम लोग
डिकलराइजिंग प्रोसेस करेंगे फॉर 10 to 20 सेकेंड, फिर हम वाटर के अंदर वो उसको हम रिंज करेंगे। उसके बाद जो है ना सेफ्रेनिन, लास्ट स्टेप में हम लोग सेफ्रेनिन का यूज़ करेंगे फॉर काउंटर स्टेनिंग। काउंटर स्टेनिंग के लिए इसमें हम लोग 1 मिनट तक सेफ्रेनिन ऐड करेंगे, देन हम वाटर वॉश आउट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एयर ड्राई, ब्लड ड्राई वगैरह करने का माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम इंटरप्रिटेट या फिर रिजल्ट निकालेंगे, तो देखेंगे कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो पिंक कलर शो कर रहा है या फिर रेड कलर शो कर रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि वो जो बैक्टीरिया है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और जो बैक्टीरिया अगर ब्लू या पर्पल स्टेन शो कर रहा है तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अगर समरी की बात करें पूरे ग्राम स्टेन के बारे में, तो मेनली जो है ना हम देखेंगे सबसे पहले प्राइमरी डाई, जैसे ही क्रिस्टल वायलेट डालेंगे तो दोनों, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव हो, दोनों पर्पल कलर शो कर रहा होगा। उसके बाद हम जैसे ही हम आयोडीन डालेंगे एज ए मॉडर्न, तब भी दोनों पर्पल कलर शो कर रहा होगा। और उसके बाद जैसे डीकलराइज करेंगे अल्कोहल या फिर एसीटोन के सॉल्यूशन से, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के जो स्पोर्स वगैरह में वो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स फंसा रह जाता है, जिसकी वजह से वो पर्पल ही शो करेगा, ठीक है। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कलरलेस हो जाएगा, वहाँ से जो भी जो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स है वो वॉश आउट होकर बाहर निकल जाएगा और पूरी तरीक़ा से वो कलरलेस हो जाएगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देन हम काउंटर स्टेनिंग जैसे करेंगे सेफ्रेनिन वगैरह से, तो हम देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल ही शो कर रहा है, वहाँ पे कोई स्टेनिंग प्रोसेस नहीं हुआ काउंटर स्टेन के पेज में। लेकिन ग्राम नेगेटिव में जो है ना वो पिंक कलर, कलरलेस से पिंक या फिर रेड कलर शो करना शुरू कर देता है। तो ये ओवरऑल समरी था ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस का। डिफरेंसेस की अब हम बात करते हैं। ये ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है ना बैक्टीरिया के को डिवाइड कैटेगराइज किया गया था, जिसकी वजह से बैक्टीरिया में कुछ डिफरेंसेस शो होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन की अगर बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वैसे बैक्टीरिया को कहते हैं जिसमें जो है ना पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर जो थिक होता है, और ग्राम नेगेटिव में क्या है वो पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर थिन होता है। सेल वॉल की अगर हम लोग बात करें तो सिंगल लेयर सेल वॉल होता है, स्मूथ होता है सेल वॉल। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अगर देखेंगे तो वो डबल लेयर या वेवी लाइक सेल वॉल होता है। सेल वॉल थिकनेस की बात करें तो नॉर्मली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थिक होता है, मोटा होता है, जिसका मतलब 20 to 80 नैनोमीटर की मतलब थिकनेस होती है। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अगर हम देखें तो उसकी थिकनेस 8 to 10 नैनोमीटर होती है। पेप्टिडोग्लाइकन लेयर की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर वो मल्टी लेयर है और थिक है। लेकिन ग्राम नेगेटिव की बात करेंगे तो वो थिन लेयर है और सिंगल लेयर से बना हुआ होता है पेप्टिडोग्लाइकन के, और वो थिन होता है, पतला होता है। टेकोइक एसिड की अगर बात करें तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। डिफरेंसेस में अगर हम और आगे देखें, आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होता है। मोस्ट ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होता है आउटर मेम्ब्रेन। पोरिन्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव में एब्सेंट होता है, नेगेटिव में प्रेजेंट होता है। और मेसोसोम की बात करें तो नॉर्मली ये मोर प्रोमिनेंट होता है, ज़्यादातर पाया जाता है किसमें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, और ग्राम नेगेटिव में लेस प्रोमिनेंट होता है। फ्लैजेला स्ट्रक्चर की बात करें तो 2 रिंग स्ट्रक्चर जो है इन वेसल बॉडी कंटेन करता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और 4 रिंग्स इन वेसल बॉडी कंटेन करता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये फिगर से हम समझते हैं, जो भी हमने देखा है डिफरेंस में यहाँ फिगर से देख सकते हैं। यहाँ देखें, अगर ये साइट ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसका सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का मल्टी लेयर पेप्टिडोग्लाइकन है, और ये सिंगल लेयर बनाता है सेल वॉल का ये पूरा। मल्टी लेयर पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर है जो थिक है, और यहाँ टेकोइक एसिड प्रेजेंट है ये सेल सरफेस पे। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का की कुछ फीचर्स है जिसको हमने इस यहाँ फिगर में देखा। ग्राम नेगेटिव में देखें तो ये सिंगल लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन है, और ये वेवी लाइक स्ट्रक्चर जो ना ये शो करता है सेल वॉल, और यहाँ एलपीएस प्रेजेंट है कुछ, मतलब पोर्स वगैरह प्रेजेंट है। तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का कुछ फीचर्स हैं जिसको हमने फिगर में देखा। अब एग्जाम्पल्स की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कुछ एग्जाम्पल्स को अगर हम देखें तो जैसे स्टेफाइलोकोकस है, या क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है, या फिर बैसिलस एंथ्रासिस है, वैसे ही कुछ और एग्जाम्पल। अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसके कुछ फेमस एग्जाम्पल इकोलाई हो गया, विब्रियो कॉलेरे हो गया, हेलिकोबैक्टर पाइलरी वगैरह जो है ना, इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के।
तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।